हे कोडर्स, तनिष कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बाइनरी ट्री के व्यू के ऊपर। इसके अंदर हम करेंगे टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ओके, तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। चलिए, तो ये रहा मेरे पास एक बाइनरी ट्री। अब इस बाइनरी ट्री को ऊपर से देखते हैं एक बार कैसा दिखाई देगा। तो मैंने आपको पहले की वीडियो बता चुका हूँ कई बार कि जब भी हम कभी टॉप व्यू, वर्टिकल ऑर्डर या ऐसा कुछ भी सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमेशा लेफ्ट और राइट ये जो दोनों नोड्स होते हैं ये पेरेंट के रिस्पेक्ट में 45 और -45 डिग्री के एंगल पर होता है। यानी कि अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड -45 डिग्री के एंगल पर होगा और मेरा राइट चाइल्ड +45 डिग्री के एंगल पर होगा। और ये हर एक नोड के लिए ट्रू होता है। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ से -45 डिग्री के एंगल पर होगा और यहाँ से +45 डिग्री के एंगल पर, जिसकी वजह से ये वाला जो लेफ्ट का जो राइट चाइल्ड है वो जस्ट रूट के नीचे दिखाई देगा। और उसी तरीके से राइट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो जस्ट रूट के नीचे दिखाई देगा। तो इस ऑर्डर में अगर हम इस ट्री को देखना स्टार्ट करें, ये हल्की सी लाइन जो टेढ़ी होगी ना वो एक्चुअल में यहाँ पे गलत बन गया, एंगल सही से नहीं बने, इस वजह से ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया जबकि ये हल्का सा इधर होगा। ओके, चलो अब ऊपर से देखते हैं इस ट्री को। तो अगर मैं इस ट्री को ऊपर से देखना स्टार्ट करूं तो मुझे कौन कौन से नोड दिखाई देंगे। मुझे ये नोड दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा और 11 दिखाई देगा। एंड अगर मान लो इसके और भी चाइल्ड होते, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता, राइट चाइल्ड होता, इसका राइट चाइल्ड होता एंड इसका भी एक राइट चाइल्ड होता, तो अब मुझे यहाँ पर ये वाला नोड भी दिखाई देता। टॉप व्यू से देखने पर आपको कौन कौन से नोड दिखाई देते हैं, 0, 1, 3, 6, 10, 11 और ये नोड भी दिखाई देता, बट ऐसा है नहीं, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट्स लिख लें कौन कौन से नोट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो टॉप व्यू के अंदर जो वैल्यूज मैं देख पा रहा हूँ वो वैल्यूज है यहाँ पर 0, 1, 3, 6, 10 और 11। अब जरा इसका वर्टिकल ऑर्डर देखते हैं। अब वर्टिकल ऑर्डर, अब ये क्या टर्म है, ये टर्म मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री मेथड 2। दो मेथड सिखाए थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 के अंदर मैंने हैश मैप यूज़ किया था और मेथड 2 के अंदर मैंने एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट से ही रिजॉल्व कर दिया था, उसके अंदर विड्थ का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो आपको यहाँ पर दो वीडियो देखनी है। नंबर 1 वीडियो विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री, सेकेंड आपको देखना है वर्टिकल ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री मेथड 2। तो आपको दो वीडियोस देखने हैं और इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा। सबसे पहले कौन सी वीडियो देखना आप जाकर, विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री, एंड सेकेंड वीडियो उसके बाद देखना आप वर्टिकल ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री, एंड देन थर्ड वीडियो इस पे आ जाना जो कि है टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, आप ये वाली वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले विड्थ देख कर आओ, वर्टिकल ऑर्डर देख कर आओ एंड देन टॉप व्यू वाली वीडियो देखनी है। आई होप अब आपने ये वीडियोस देख ली होगी, दोनों वीडियोस आपने देख ली होगी। अब आप टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू के अंदर क्या है। अब आपने वर्टिकल ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको आइडिया लग चुका है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो इधर देखिए, अभी पता लग जाएगा। 4, 5। तो देखो, 0th इंडेक्स पे कौन कौन से लोग दिखाई देंगे। 0 पे दिखाई देगा 0, 1 पर 1, 4 एंड 13। 2 पे कौन से नोट्स दिखाई देंगे, 3, 2, 5, 12 एंड 3 पर 6, 15, 9, 14 और 4 पे 10 और 5 पे 11। अगर आप ध्यान से देखो ना तो जो आपके पहले नोड्स हैं, ये जो भी आपके पहले नोड्स हैं, ये इसका आंसर है। देखो, आपके वर्टिकल ऑर्डर का सबसे फर्स्ट नोड, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो भी सबसे पहला नोड है वही मेरा आंसर का पार्ट है। देख पा रहे हो, यानी वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर जो भी मेरा सबसे पहला नोड है वही मेरे आंसर का पार्ट है। तो मुझे बस अपने पहले नोड के बारे में देखना है, वही मेरा आंसर बनेगा। तो एक बार अगर मैंने अपने इंडेक्स को अपडेट कर दिया, एक बार मैंने अपनी वैल्यू को अपडेट कर दिया, मुझे दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। देख लिया। तो अब कैसे करेंगे इस चीज़ को ट्राई रन करेंगे हम इस तरीके से।
तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, सिंपली एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया। और कितने साइज का बनाएंगे? 6 साइज का। 6 क्यों? क्योंकि मेरी विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री कितनी है? 6। तो 0 1 2 3 4 5 6। अब एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह पे नल फिल कर देता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह, क्योंकि इंटीजर तो नल हो सकता है ना, इंट नहीं हो सकता नल। बट कैपिटल आई के साथ लिखने वाला जो इंटीजर होता है, ये जो आई है, इट कैन बी नल, बिकॉज ये कहाँ बनता है? हीप के ऊपर। ये एक तरीके का रैपर क्लास होता है इंट के ऊपर। और इंट ऑफ ए ये कभी भी नल नहीं हो सकता। यहाँ पर आप एक डेटा ही डालोगे, एक इंटीजर डेटा, जैसे कि कोई भी वैल्यू डालो, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैं 10 डाल सकता हूँ पर नल नहीं डाल सकता हूँ। तो ये इंट के ऊपर रखी हुई एक रैपर क्लास होती है, इसीलिए ये नल हो सकता है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट हर किसी को नल से फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, ये बनाया एक क्यू, सबसे पहले 3 को डाला 2 के साथ, 3 निकालेंगे। सेकंड इंडेक्स पे जाकर अगर वहाँ पे नल रखा हुआ है तो, अगर वहाँ पे नल रखा हुआ है तो वहाँ पे जाके डेटा 3 डाल दो, 3 को निकालेंगे। और अगर वहाँ पे नल प्रेजेंट है, रेड पेन से मार्क करें ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है, 3 डाल देंगे। और अब ये क्या करेगा, जब 3 निकला तो 1 डलेगा वैल्यू 1 के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल 1 के साथ, और 6 को डालेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल 3 के साथ। अब यहाँ से 1 निकला। अब फिर दोबारा आप इंडेक्स 1 पे जाओगे, इंडेक्स 1 पे जाओगे और इसे कर दोगे अपडेट विद वैल्यू 1। और ये अपने नेबर्स को डाल देगा, यानी अपने चाइल्ड्स को डाल देगा। 1 का चाइल्ड 0 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 0 और 2 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 2। ओके, ठीक है जी। अब निकलता है यहाँ पर डेटा 6 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 3। तो हॉरिजॉन्टल लेवल 3 के ऊपर जाकर हम 6 को अपडेट कर देंगे। और 6 के चाइल्ड कौन कौन है? 6 का चाइल्ड है 5 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 2 और 10 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 4। अब निकलता है 0, ये 0th इंडेक्स पे जाकर 0 वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। उसके बाद निकलेगा 2, ये सेकेंड इंडेक्स पे जाकर वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करेगा पर कर नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पे नल नहीं है। अगर वहाँ पे नल नहीं है तो मैंने उसको मतलब अपडेट कर दिया, तो अगर मैंने अभी अपडेट किया ना तो रीराइट हो जाएगा। पर वहाँ पे नल नहीं है प्रेजेंट, इसका ये मार्क है कि वहाँ पे डेटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, मुझे दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट 2 के नेबर्स को डालेंगे, 2 के चाइल्ड को डालेंगे, पर 2 का चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई बात नहीं, 2 का चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से आगे गए। अब मैं पहुंचा यहाँ पर 5 के पास, 5। अब ये भी 2 आ रहा है, अब ये 2 आ रहा है तो अपडेट तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे नल तो है नहीं। बट अपने नेबर्स तो डाल ही देगा। 5 के नेबर्स हैं 4 एट इंडेक्स एट हॉरिजॉन्टल लेवल 1 और 15 एट हॉरिजॉन्टल लेवल 3। अब आया 10, ये 4 पे आया। ये जैसे ही 4 पे आता है ये क्या करेगा, 4 पे आने का मतलब है यहाँ पे जाके डेटा, यहाँ पे जाके डेटा 10 डाल दो। इसके बाद 10 का चाइल्ड है, 10 का चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, 10 का चाइल्ड है 9 एट 3 हॉरिजॉन्टल लेवल, 11 एट 5 हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इनको हटा देते हैं। अब आता है मेरे पास 4, तो 4 आएगा 1 हॉरिजॉन्टल लेवल पे, पर वहाँ पे डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है, कुछ नहीं कर सकते। 15 3 हॉरिजॉन्टल लेवल पे, बट वहाँ पे नल प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब पहले से डेटा अपडेटेड है, मतलब जो आंसर वहाँ पे रखा हो करेक्ट आंसर है उसका, कुछ नहीं करना उसके साथ। अब मैं पहुँचा 9 के पास, 9 को रिमूव करता हूँ। 9 का चाइल्ड 9 मिला 3 हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वहाँ पे डेटा पहले से ही रखा है, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा चाइल्ड कौन है 9 का? 12 एट 2 हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको हटा देंगे। इसके बाद आता है 11, यहाँ पे डेटा जाकर अपडेट करेंगे हम, 5 पे जाकर डेटा अपडेट कर लेंगे 11। और ये हमने एक ज़्यादा साइज़ का बना रखा है, टोटल साइज 6 है। अब 11 का कोई चाइल्ड नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद निकलेगा 2,
अब सेकंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेटा पहले से रखा हुआ है तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये अपने नेबर्स को डाल देगा 13 विथ हॉरिजॉन्टल लेवल 1 एंड 14 विथ हॉरिजॉन्टल लेवल 3। दोनों में से दोनों यूजलेस है, 13 को निकालेंगे अपडेट नहीं कर पाएगा, 14 को निकालेंगे अपडेट नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली जो मुझे यहाँ पे एरे लिस्ट मिला है उसके अंदर टॉप व्यू है बाइनरी ट्री का, बिल्कुल करेक्ट टॉप व्यू। अब इसको जरा कोड के अंदर कन्वर्ट करें, कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले विड्थ बना लेते हैं, विड्थ निकालते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड विड्थ, विड्थ के अंदर ट्री नोड ऑफ नोड हॉरिजॉन्टल लेवल और इंट मिन मैक्स। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मिन हॉरिजॉन्टल लेवल, मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल, वेयर HL is horizontal level. If node equal to null then return कर दो, नहीं तो min max of 0, यानी कि मैं बेस से कितना दूर जा सकता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लेकर आया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री करके वीडियो बनाई थी एक, उस वीडियो को देख कर आओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो। मिन मैक्स ऑफ 0 एंड देन हॉरिजॉन्टल लेवल। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट 1 का है और यहाँ पे निकालेंगे मिन, नीचे निकालेंगे हम मैक्स। परफेक्ट। अब करना क्या है, जब भी आप लेफ्ट की ओर जाओगे, जब भी मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो -1 करेंगे, और जब भी हम राइट की ओर जाएंगे तो +1 करेंगे, और जब भी आप राइट की ओर जाओगे +1 करेंगे। ठीक है, तो अब इधर आते हैं, अब बनाते हैं अपना क्लास। तो मेरे क्लास कैसा रहेगा, पब्लिक स्टैटिक क्लास वी पेयर, वी पेयर के अंदर रखेंगे ट्री नोड ऑफ नोड इक्वल टू नल, और एक रखेंगे हम इंट हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल टू 0, वी पेयर ट्री नोड नोड और एक इंट हॉरिजॉन्टल लेवल दिस डॉट नोड इक्वल टू दिस हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेवल। कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। अब इधर आते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहां से रिटर्न कर देंगे आंसर। अगर मान लो रूट ही मेरा जो रूट है वो नल के इक्वल है तो आप खाली आंसर रिटर्न कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो खाली आंसर रिटर्न करेंगे, उसके बाद का आगे का टास्क क्या होगा, विड्थ पता लगाओ। तो मिन मैक्स इक्वल टू न्यू इंट, दो लेंथ की, और विड्थ के अंदर वैल्यू पास कर देंगे रूट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मिन मैक्स। मिन मैक्स ऑफ 1 माइनस में मिन मैक्स ऑफ 0 प्लस 1, और एक फोर लूप चला लेंगे हम इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड, हर बार में एक नल ऐड कर देता हूँ ताकि एक मार्क बन जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाएगा मेरे लिए। इधर आएंगे, अगर आप मान लो C++ में अगर आप एरे यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या रखोगे, कुछ और मार्क रख लो, कुछ ऐसा नंबर जो आपके आंसर का पार्ट है, मतलब आपके ट्री का पार्ट नहीं है, जैसे कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, या फिर 10⁻9 + 7 रख सकते हो, 10⁻9 रख सकते हो, 10⁻8 रख सकते हो, कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपके ट्री का पार्ट ना हो, बस कोई भी वैल्यू रख लो आप यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम अपना क्यू बनाते हैं, लिंक लिस्ट ऑफ वी पेयर, जो कि हो जाएगा क्यू न्यू लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट तो बना लिया, अब इसके अंदर क्यू बनाया तो क्यू के अंदर सबसे पहले इनिशियल कुछ वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना, तो क्यू डॉट एड लास्ट,
इक्वल टू न्यू वी पेयर, रूट डालेंगे और डालेंगे इसको मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ मिन मैथ। अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने वर्टिकल ऑर्डर में बताया, फिर मैंने बॉटम व्यू में बताया, अब टॉप व्यू में बता रहा हूँ कि भाई क्या करना था, मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना था। इसको 2 इंडेक्स बनाने के लिए जब -2 आया था तो आपने इसी के इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी थी ताकि -2 0 बन जाए। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिन मैक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहे जितनी भी वैल्यू 0 हो या नेगेटिव, अपने आप ही उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब चलाएंगे हम एक वाइल लूप। वाइल लूप भी कब तक, जब तक क्यू का साइज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। आते हैं साइज निकालते हैं, डेट इज क्यू डॉट साइज। और वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक साइज 0 से बड़ा है। वी पेयर इज रिमूव पेयर इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अपना नोड निकाल ही लो, जो कि रिमूव पेयर डॉट नोड होगा, और अपना हॉरिजॉन्टल लेवल भी निकाल लो, जो कि होगा आपका रिमूव पेयर डॉट हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आंसर डॉट, सबसे पहले चेक करो आंसर डॉट गेट हॉरिजॉन्टल लेवल क्या नल के इक्वल है। अगर नल के इक्वल है तो मतलब मैं पहली बार अपडेट करने के लिए आ रहा हूँ इसे, तो इसको सेट करना अलाउड है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप सेट कर सकते हो इस हॉरिजॉन्टल लेवल को विद वैल्यू नोड डॉट वैल के साथ। नहीं तो क्या करो, सिंपली अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डाल दो। अगर नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो क्यू डॉट एड लास्ट, यहाँ पे न्यू वी पेयर ऑफ मेरी वैल्यू कितनी होगी, नोड डॉट लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल लेवल -1 के साथ ऐड कर देंगे। नहीं तो ये काम हम राइट के लिए कर लेंगे, और राइट के साथ यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लेवल +1 करना होगा। बाकी सब कुछ सेम ही है। एक बार जरा कोड को रन करके देखते हैं, कुछ सिंथेटिकल एरर होगा तो करेक्ट करूँ। कोई सिंथेटिकल एरर नहीं है। अब इसे करते हैं सबमिट। जी हमारा कोड भी हो गया सबमिट। तो ये प्रोग्राम था टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, बहुत ही ईजी। अगर आपको वर्टिकल ऑर्डर समझ में आता है तो बॉटम व्यू सॉल्व करना और टॉप व्यू सॉल्व करना, ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ईजी है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे कुछ और ट्रैवर्सल भी देखने वाले हैं, तो देखते हैं कुछ अलग अलग मेथड देखेंगे, न्यू मेथड देखेंगे आगे की वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली बार से कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।